सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल मेरे BA पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य BA पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य BA पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कबीरदास। हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य। प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य। प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे कबीरदास के पद, कबीरदास के दोहे पर आज हम चर्चा करेंगे। आप कबीरदास जी के बारे में अच्छी तरह से जानते हो। कबीरदास जी के दोहे आपको खूब आते हैं, एक से बढ़कर एक आपको आते हैं। आज हम चर्चा करते हैं उनके दोहों पर। अपने जो दोहे हैं कबीरदास जी के, उसमें अपने आता है एकट कहानी प्रेम की। सबसे पहले इसका शीर्षक है एकट कहानी प्रेम की। एकट कहानी प्रेम की, इसके अंतर्गत हमारे इनके दोहे दिए गए हैं। हम जो आपसे शैल प्रसंग व्याख्या पूछी जाएगी मुख्य एग्जाम में, उसमें आप अगर दोहे आते हैं तो उसमें सबसे पहले ये लिखोगे एकट कहानी प्रेम की। एकट कहानी प्रेम की आशय कि प्रेम की कहानी है वो एकट है, उसको कहा नहीं जा सकता, उसको अनुभव किया जा सकता है। जैसे सबसे पहले इनका एक दोहा आता है, आप साथ साथ में अपने रजिस्टर में अंकित करते जाएं तो आपको पढ़ने में बाद में आसानी रहेगी। सबसे पहला अपना इसमें दोहा है वो देखें कि आपा मिट्या हरी मिले। आपा मिटे हरी मिले। आपा मिटे हरी मिले। हरी मेट्या सब जाई। हरी मेट्या सब जाई। आगामी देखिए पंक्ति, एकट कहानी प्रेम की। एकट कहानी प्रेम की। एकट कहानी प्रेम की। कहा न कोई पत्याय। कहा न कोई पत्याय। सबसे पहला अपने पाठ्यक्रम में कबीरदास जी का जो दोहा लगा हुआ है वो ये है कि आपा मिटे हरी मिले, हरी मेट्या सब जाई। एकट कहानी प्रेम की, कहा न कोई पत्याई। इस दोहे में कबीरदास जी ने क्या बताया है? प्रेम की महिमा का गुणगान करते हुए कबीरदास जी ने इस दोहे में क्या बताया है कि हमें परमात्मा ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो उससे पहले हमें आपा मिटना पड़ेगा। आपा का से अहंकार को निकालना पड़ेगा। अंदर से अहंकार निकल जाएगा, हृदय निर्मल पाक पवित्र बन जाएगा, तब हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। जैसे एक आपने दोहा सुना होगा, पढ़ा होगा कि मैं था हरि नहीं, हरि है मैं नाही। सब अंधेरा मिट गया जब दीपक देखा माही। मैं था, मेरे अंदर अहंकार, मैं था हरि नहीं, यानी मैं था तब अहंकार था तब हरि नहीं है, और हरि है तो मैं नहीं हूँ। जब ये अहंकार निकल गया तो मेरे अंदर प्रकाश रूपी दीपक प्रकाशमान हो गया, यानी ईश्वर मेरे अंदर विराजमान हो गया। वही बात यहाँ इस दोहे में बताई है कि जब आपका आपा मिटे, यानी अहंकार आपका मिट जाएगा, तब आपको हरि मिल जाएगी। हरि काश्य ईश्वर। और आपको ये भी पता है कि कबीरदास जी के हरि निर्गुण धारा से है। निर्गुण काश्य जिनका कोई आकार रूप चिन्ह न हो, उसके लिए आता है। कबीर की जो भक्ति है वो निराकार की है। तभी ये बात यहाँ बताई है कि आपा मेटे हरि मिले, हरि मेट्या सब जाए। जब हरि अंदर आ गया, आपके अंदर विराजमान हो गया, तब सब चीजें चली जाएगी, आपका हृदय निर्मल पाक हो जाएगा। आगे बताए हैं एकट कहानी प्रेम की। ये कहानी प्रेम की है, उसको वर्णन नहीं कर सकते, उसका हम व्याख्यान कर ही नहीं सकते। जो प्रेम की कहानी है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी से प्रेमी मिले गुरु भक्ति दल होए, वो कबीरदास जी ने कहा था। तो इस प्रकार इसमें बताया कि एकट कहानी प्रेम की, कहानी की
जो प्रेम की जो कहानी है अकथनीय है, इसका बयान नहीं कर सकते। जैसे एक फकीर हुआ है, उसने कहा है भिक्खा बात अगम की कहन सुनने की नाई। ये प्रेम की बात है, न तो कहने की है न सुनने की है, अनुभव की चीज है। तो ये बात यहाँ पे ये एकत कहानी प्रेम की है, कहा कोई बतियाए, इसको तो अनुभव किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। आगामी दोहा देखें हम कि कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसा आए, अंतर भीगी आत्मा और हरे बही बन राय। कबीर बादल प्रेम का, कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसा आए, आगे बताया है कि अंतर्भेगी आत्मा, अंतर्भेगी आत्मा, अंतर्भेगी आत्मा हरि भरी बन राई, हरि भरी बन राई। इसमें देखो कबीरदास जी क्या कहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसा आए, कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसा आए, अंतर्भेगी आत्मा हरे मैं भई बने राय। कबीर जी कहते हैं बादल रूपी प्रेम, कबीर बादल प्रेम का, ये जो बादल आसमान में छाए, ये प्रेम रूपी बादल छाए और बादलों से बारिश हुई। आपको पता है बादलों से जब बारिश होती है तो ये जो भूमि है, शुष्क भूमि में भी क्या हरियाली छा जाती है, चारों तरफ से हरियाली छा जाती है। कहते हैं ना पावस आएगी साहिबा बोलन लग गया मोर, तुम घर कंता आवे दी जोबन किधरे जोर। योग अवस्था में ये सताते, लेकिन यहाँ देखो कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसा आए। कबीरदास जी कहते हैं प्रेम रूपी बादल से बारिश हुई जो हम पर हुई है, और कहते हैं मेरे अंदर जो आत्मा है, जो पहले परमात्मा से विमुख थी, वो भीगी हुई नहीं थी, अब वो आत्मा भीग चुकी है। इस प्रकार से, जिस प्रकार से कहते हैं वन में अगर बारिश हो जाए तो वहां पर वन है पूरा का पूरा हरा भरा दिखाई देने लगता है। इस प्रकार से प्रेम रूपी बादलों की बरसात मेरे ऊपर हुई है। तो आगामी देखिए, दोबारा सुनो। कबीर बादल प्रेम का, कबीरदास जी कहते हैं प्रेम रूपी बादल की बरसात मेरे हृदय पर इस प्रकार से हुई कि मेरे अंतर की जो आत्मा है वो भीग चुकी है। हम अब इस प्रकार से कहते हैं मेरा हृदय पहले प्रेम से सूखा, प्रेम से प्रेम नहीं था तो सूखा पड़ा था। जैसे ही प्रेम अंदर आया, हृदय रूपी जो वन है वो उसमें क्या आ चुकी है, हरियाली आ चुकी है। तो हमने दो दोहे पढ़े। पहला दोहा देखा हमने कि आपा मिटे हरि मिले, हरि मेटा सब जाए, एकत कहानी प्रेम की कहा न कोई पत्याई। दूसरा हमने जाना कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसा आए, अंतर्भेगी आत्मा हरि बनी भई बने राय। आगामी देखें हम दूसरा दोहा। दूसरे दोहे में क्या बताया है कबीरदास जी ने, हम पढ़ रहे हैं एकत कहानी प्रेम की। इसमें आगे देखो, पंजर प्रेम प्रकाशिया अंतर भया उजास, पंजर प्रेम प्रकाशिया, प्रेम प्रकाशिया, पंजर प्रेम प्रकाशिया अंतर भया उजास, भया उजास। आगामी देखे, मुख कस्तूरी की यहाँ, मुख कस्तूरी की यहाँ, यहाँ मुख कस्तूरी की यहाँ आगे लिखा है बाणी फुटी आस, फुटी आस। इस दोहे में क्या बताया है कबीरदास जी कहते हैं, क्योंकि एकत कहानी प्रेम की हम पढ़ रहे हैं, एकत कहानी प्रेम की, उसमें इस दोहे में कबीरदास जी बताते हैं पर पंजर प्रेम प्रकाश या पंजर का से यहाँ हमारा शरीर होगा। शरीर में क्या उत्पन्न हुआ, प्रेम प्रकाश हुआ, प्रेम का प्रकाश हुआ शरीर में। तो अंदर जब अंधेरा था उस अंधेरे का विनाश हो गया। अंदर पहले क्या था, अंधेरा था, उस अंधेरे का विनाश हुआ। एक दीपक जला दो, अंधेरे में सब
चारों तरफ से रोशनी रोशनी व्याप्त हो जाती है। इस प्रकार हमारा हृदय परमात्मा के वियोग में अंधेरा ही पड़ा है, अंदर हमारा अंधेरा ही है। वो अंधेरा दूर कब होगा? जब हमारे अंदर परमात्मा का वास विद्यमान हो जाएगा। तो वही बात यहाँ कबीरदास जी कहते हैं, पंजर प्रेम प्रकाशिया, कहते शरीर रूपी अंदर में प्रकाश हुआ। कब हुआ? जब मैंने ईश्वर को चाहा, उससे प्रेम पाला। आगे देखो किस प्रकार से कहते हैं, मुख कस्तूरी की यहाँ वहां पर इस प्रकार से खुशबू व्याप्त हो गई अंदर मेरे कस्तूरी की, मेरे हृदय के अंदर कस्तूरी की बात। और मेरे वाणी है ना, वाणी में क्या आ गई है? मधुरता आ गई है। वाणी में क्या आ गई है? मधुरता आ गई है। अगर किसी पात्र से कोई पात्र किसी पात्र से स्नेह करता है तो उस जो इस प्रकार से अंदर है प्रकाशमान हो जाता है ईश्वर का कि उसी के का रूप बन जाता है। तो कहते हैं पंजर प्रेम प्रकाश, या जैसे ही प्रेम रूपी प्रकाश अंदर हुआ तो अंदर क्या हो गया? उजास हो गया, प्रकाश हो गया। जैसे कबीरदास जी ने कहा था कि जब नाम हेते जरा भया पाप का नाश, मानो चिंगारी आग की पड़ी पुराने घास। जैसे ही मैंने परमात्मा का नाम लिया तो मेरे पाप कर्म इस प्रकार से दूर हो गए, जिस प्रकार से सूखी घास पड़ी हो उसमें माचिस की एक तिलिया लगा दी जाए तो पूरा का जल का क्या हो जाती है? राख। इस प्रकार जितने भी पाप कर्म हैं मेरे सारे दूर हो गए। कब हुए? जब नाम अंदर आ गया, जब प्रेम रूपी राम नाम अंदर आया। यही बात यहाँ कही है कि जब अंदर प्रेम आया, प्रकाश हुआ, प्रेम का दीपक मेरे अंदर जला तो अंदर अंधेरा था सब भाग गया मेरे अंदर से। इस प्रकार से खुशबू व्याप्त हो गई जैसे कस्तूरी की हो। और मेरे वाणी में क्या आ गई है? मेरी वाणी में मधुरता व्याप्त हो गई है। इस प्रकार से आगे देखो कि जिहे घट प्रीति न प्रेम रस, जिहे घट प्रीति न प्रेम रस, जिह घट प्रीति न प्रेम रस, होनी रसना नहीं राम, रसना नहीं राम। आगे बताया है कि ते नर इस संसार में, ते नर इस संसार में, ते नर इस संसार में, ते नर इस संसार में उपजी भे बेकम, बेकम। बहुत महत्वपूर्ण दोहा है। देखो कहते हैं जिसके हृदय में प्रेम नहीं है, प्रीति नहीं है, लगाव नहीं है किसी का, वो हृदय में प्रेम नहीं है, उसके रसना में मिठास नहीं है, वो संसार में आए हैं, संसार में आए जरूर है लेकिन वो नर काम के नहीं है, वो इंसान काम के नहीं है जिसके अंदर मधुरता नहीं है, प्रेम नहीं है। देखो कि सबसे बड़ी यह संसार में आके हमें हर व्यक्ति से स्नेह लगाव रखना था। जिसके हृदय में प्रेम है ही नहीं वो तो फिर हृदय सुनसान है। कहते हैं ना, कबीरदास जी ने यहाँ तक कहा था, आपने सुना होगा कि जा गट प्रेम न सेंचरे सो गट दान मसान। जिसके हृदय में प्रेम नहीं है वो हृदय ही सुनना है। जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिन प्राण, इसी प्रकार से आपने देखा होगा कबीर प्रेम ना चाखिया चख कर लेना नहीं स्वाद। कबीरदास जी कहते हैं जिसने प्रेम रूपी स्वाद नहीं चखा, चख कर उसकी आनंद की अनुभूति नहीं की, कबीर प्रेम ना चाखिया चख कर लेना नहीं स्वाद। तो आगे क्या बताए, सुनना घर का पावना जो आवे त्यों जाए। अगर कोई किसी घर में कोई मेहमान आए और उस घर के आगे ताला लगा हुआ हो तो वो मेहमान में से कि वैसे चला जाता है। इस प्रकार से कबीरदास जी ने इस पद में ये दोहे में कहा है जिसके हृदय के अंदर प्रेम प्रीति स्नेह नहीं है वो संसार में आए जरूर है लेकिन बेकाम, यानी कि वो इंसान कहलाने के काबिल नहीं है जिसके हृदय में प्रेम न हो। सबसे बड़ी बात प्रेम की है। यही हम एकत कहानी प्रेम की कबीरदास जी की पढ़ रहे हैं।
प्रेम से कोई बड़ा है ही नहीं। लेकिन ये प्रेम है, ये आसान नहीं मिलता, सिर साटे ले जाए। प्रेम अगर किसी को प्राप्त करना है तो ये कहते हैं कि शीश का बलिदान मांगता है, अन्यथा प्रेम नहीं है। कोई कहते हैं कि आसान मिल जाए तो प्रेम आसानी से प्राप्त नहीं होता, ये कबीरदास जी ने यहाँ बताया है। कहते हैं कि जी घट में प्रेम नहीं है और रसना में मिठास नहीं है, वो नर संसार में आए जरूर है लेकिन बेकाम से आए हैं, कोई उनका कार्य सिद्ध नहीं हुआ। हमें संसार में आके सभी से स्नेह लगाव पालना था, अगर वो नहीं पाला तो संसार में आने से हमारा कोई ध्येय नहीं है। ये इस पे दोहे में बताया है। तो हमने 3 दोहे 4 दोहों पर चर्चा की। सबसे पहले बताया कि आपा मिले हरि मिले, तो कहते हैं सब में हरि मेट्या सब जाई, एकत कहानी प्रेम की कहाँ को कही पति आई। इस प्रकार आपके जो भी आप श्यामपट पे अंकित जो दोहे लिखे जाते हैं, आपका फर्ज बनता है कि आप अपने रजिस्टर में इसको अंकित करें। अगर आपके पास प्राचीन मध्यकालीन काव्य की पुस्तक है तो उसमें आप गहराई के साथ एक एक इसको अध्ययन करें साथ साथ में। और दूसरा हमने जाना कि कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसा आए। कबीरदास जी कहते हैं प्रेम रूपी बादल हम पर आकर बरसा है। हमारे हृदय पहले परमात्मा के वियोग में सूखा पड़ा था, वो आज क्या हो गया है, सुख हर हरियाली छा गई है। जिस प्रकार से गुरबानी में भी एक पंक्ति आती है, मेरे माधव जी मेरे साथ संग सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया, सूखे काष्ठ हरिया। सूखा पेड़ होता है, अगर उसमें पानी डालते तो उसमें क्या है, कोपले निकल आती है, हरियाली छा जाती है। तो ये हमने 3 या 4 दोहों पर आज हमने चर्चा की है। आगामी दोहा हम देखते हैं। आगामी देखिए हम कबीर के पद दोहे पढ़ रहे हैं। प्राचीन मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत आगे जो कबीरदास जी की एकत कहानी प्रेम की, इसमें क्या दोहा बताया है, देखो इसमें बताया है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित बयान है कोई, एक आसर पिए का पढ़े सो पंडित कोई। देखो क्या, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, जग मुआ, पंडित बयान है कोई, आगामी देखिए आगे बताया है एक आश्चर्य पीव का, पीव का पढ़े सो पंडित होए, पढ़े सो पंडित होए। आपने वो पढ़ा होगा कि ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, इसमें ये है। अब इसमें बताया है, फिर मैं बता दूं आप लोगों को कि ये जो प्रेम है, प्रेम यहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन है। आत्मा और परमात्मा का यहाँ मिलन बताया है, न कि यहाँ कोई नारी पत्र का प्रेम है। तो कबीरदास जी कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित बयान है कोई। शास्त्र ज्ञान का इस दोहे में देखो ध्यान से कि जो शास्त्र ज्ञान है, शास्त्र ज्ञान का यहाँ कबीरदास जी ने खंडन किया है। शास्त्र ज्ञान का खंडन किया। शास्त्र पढ़ने से, ग्रंथ पढ़ने से ज्ञान की प्राप्ति या प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती। सबसे बड़ी बात ये है। और कबीरदास जी ने यहाँ तक कहा है कि अगर आप शास्त्र पढ़ लोगे, शास्त्र पढ़ने से आपके अंदर अहंकार आएगा और अहंकार आने से आपके अंदर ईश्वर व्याप्त हो ही नहीं सकता। तो क्या बताया है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पुस्तक के ज्ञान पढ़ पढ़ कर संसार मर चुका है। मुआ का से मरना और जग का से संसार। पुस्तक पढ़ पढ़ कर संसार मर चुका है, यानी कि पुस्तक पढ़ने से आत्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, परम तत्व की प्राप्ति नहीं होती, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। तो कहते हैं पंडित बयान है कोई, पंडित का से यहाँ पे अपने कोई जाति विशेष से नहीं है। कहते हैं कि आप सिद्ध पुरुष नहीं बन पाए, ईश्वरीय रूप नहीं बन पाए आप। कहते हैं एक ही अक्षर पढ़ना था, वो था प्रीतम का।
एक ही अक्षर पढ़ना था, वो कौन सा था? प्रीतम का। कहते हैं पंडित सब पंडित हो गए, अगर वो प्रीतम यानी परमात्मा का नाम का अगर आप जब कर लेते तो आपका छुटकारा हो सकता था, आपका आवागमन का चक्कर मिट सकता था, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती थी। ये कबीरदास जी ने इस पद में दोहे में कहा है। शास्त्रीय ज्ञान का इसमें खंडन किया है। पुस्तक ज्ञान पढ़ने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। तो इस प्रकार से इसमें आगामी बताया है। आगे देखो कि इसमें अगर आपको पंडित बनना है तो क्या करना चाहिए? आपको आत्मा और परमात्मा का मिलन करना चाहिए। जैसे कबीरदास जी का दोहा हमने आपके सामान्य हिंदी है उसमें पढ़ा था। दुल्हनिया गाओ मंगलाचार, हम घर आए राजा राम बहता, तन रथ कर मन रथ कर पचतत बराती, राम दे मोहे पाउने आए मैं दो गुनमद माते। तो वो आत्मा और परमात्मा का मिलन की बात बताइए। पुस्तक जो ज्ञान है उसका यहाँ खंडन किया गया है। तो ये आज हमने 3 या 4 दोहों के बारे में जाना। मैं आशा करता हूँ कि ये जो आपने चर्चा की है कबीरदास जी के दोहों पर, ये आपके अच्छी तरह से समझ में आया होगा, आपने अपने रजिस्टर में अंकित किया होगा। तो इसी के साथ आज हम यही विराम देते हैं। कल फिर हम अपने कबीरदास जी के जो दोहे हैं उसके साथ हाजिर होंगे। तब तक आप इसी एक लीनता के साथ अध्ययन करें। धन्यवाद।